जय श्री श्याम दोस्तों, हारे के सहारे की जय हो, लक दातार की जय हो। श्याम प्रेमियों कहते हैं, जब जीवन की हर राह बंद हो जाए, जब मन में निराशा का अंधेरा छा जाए, जब जेब खाली हो, आंखें नम हो और दिल उम्मीद छोड़ दे, तब एक ही सहारा बचता है, हमारे लक दातार श्याम बाबा का सहारा। और श्याम बाबा भी यही कहते हैं, जो मेरे दर पर आता है मैं उसे कभी खाली नहीं लौटाता। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी की चमत्कारी हवन विधि। यह वही हवन है जो मात्र एक बार करने से आपके जीवन में असीम बदलाव ला सकता है। यह वही हवन है जो आपके घर की नकारात्मकता को जला देगा, आपकी परेशानियों को भस्म कर देगा और आपकी हर मनोकामना को पूरी कर देगा। श्रद्धा से की गई एक आहुति से बाबा श्याम आपके द्वार पर स्वयं पधारते हैं और जब बाबा श्याम आपके घर आएंगे तो दरिद्रता भाग जाएगी, दुख मिट जाएंगे और आपकी किस्मत की हर बंद राह खुल जाएगी। तो श्याम प्रेमियों, तैयार हो जाइए उस दिव्य हवन को जानने के लिए, जिसे करना है केवल एकादशी पर और जो आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। श्याम प्रेमियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति पर। आज की यह वीडियो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हो सकती है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं 3 अक्टूबर 2025 को आने वाली, यानी 2 दिन बाद आने वाली एकादशी की। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं इस दिन उपवास रखने वालों पर अनंत कृपा करते हैं और जब भगवान विष्णु की कृपा मिलती है तो उस कृपा के धारक हमारे अपने श्याम बाबा स्वयं बन जाते हैं। इसीलिए एकादशी विशेष बन जाती है, क्योंकि बाबा श्याम स्वयं कहते हैं, जो भी श्रद्धा और भक्ति से एकादशी के दिन मुझे स्मरण करता है, मेरा नाम जपता है और हवन करता है, उसकी हर एक मनोकामना मैं पूरी करता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह हवन इतना जरूरी क्यों है? तो सुनिए, हवन केवल अग्नि में आहुति डालना नहीं होता, यह हमारे भीतर के विकारों को जलाने का साधन है। जब हम ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप करते हैं और अग्नि में आहुति अर्पित करते हैं, तो समझिए हर आहुति के साथ हमारी एक एक समस्या अग्नि में भस्म हो रही होती है। दोस्तों, एकादशी का महत्व केवल इतना ही नहीं है कि यह विष्णु जी की तिथि है। यह तिथि बाबा श्याम के लिए साक्षात आह्वान मानी जाती है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन जो साधक श्याम नाम का स्मरण करता है, उसके घर में स्वयं बाबा श्याम आकर बैठते हैं। बाबा श्याम कहते हैं, जो मुझे एकादशी के दिन प्रेम से बुलाता है, उसके द्वार पर मैं बिना बुलाए भी पहुंच जाता हूं। इसलिए मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, चाहे आप अकेले हो या पूरे परिवार के साथ, यह हवन जरूर करना है। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये हवन करने से आपको क्या लाभ मिलते हैं। सबसे पहले, घर की आपकी नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। दूसरा ये कि परिवार में एकाग्रता और प्रेम बढ़ता है। इसके अलावा पैसों की तंगी खत्म होगी और नए रास्ते खुलेंगे। जिसके संतान सुख नहीं है, उसको संतान सुख, विवाह सुख और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात, बाबा श्याम का आशीर्वाद आपके घर में स्थायी रूप से बस जाएगा। अब हम जानते हैं कि आपको यह हवन के लिए कौन सी सामग्रियां चाहिए होगी। आप चाहे तो ये सामग्रियां एक कागज पर भी लिख सकते हैं। इसके लिए शुद्ध घी, कपूर, लौंग, इलायची, गूगल, हवन सामग्री जो कि बाजार में आसानी से मिल जाती है, आटा, वो भी थोड़ा सा, फल फ्रूट और पुष्प, तुलसी पत्र जो आप एकादशी के एक दिन पहले से तोड़ के रख लीजिए, गंगा जल या सामान्य जल, एक छोटा मिट्टी या तांबे का पात्र जिसमें हवन करना है, लकड़ियाँ या सूखे उबले, बस इतनी सी सामग्रियाँ आपको चाहिए। दोस्तों, ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, साधारण से चीज़ें हैं जो कि आसानी से आपके घर में मिल जाती है। सबसे पहले बाबा श्याम का श्रृंगार कर लीजिए, स्नान कराइए, उसके बाद में उनको फूल अर्पित कीजिए। फिर आप फ्रूट, फल और मिठाई का जो भी भोग लगाना चाहते हैं वो बाबा को लगाइए। उसके बाद तुलसी पत्र अर्पित कीजिए बाबा को। फिर मिट्टी की पात्र में या हवन कुंड पर स्वस्तिक बना लीजिए लाल रोली से। उसके चारों कोनों पर हल्दी या अक्षत डाल दीजिए। फिर कुंड के अंदर हल्की रेत बिछा दीजिए ताकि अग्नि आसानी से जल जाए। अब अग्नि प्रज्वलित कीजिए, कपूर और लकड़ियां जलाइए, फिर घी डालकर अग्नि को स्थिर कीजिए। अब सबसे पहले 5 बार घी की आहुति दे और प्रत्येक आहुति के साथ मंत्र बोले, ओम श्री श्याम देवाय नमः। इसके बाद शुरू करें मुख्य आहुति। आपको 108 बार आहुति देनी है।
हर बार जब आप आहुति दें तो जोर से बोले ओम श्री श्याम देवाय नमः। श्याम प्रेमियों, कोशिश करें कि यह कार्य 2 लोग मिलकर करें। एक व्यक्ति घी अर्पित करता रहे और दूसरा व्यक्ति सामग्री। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप आहुति देते जाएंगे अग्नि प्रचंड होती जाएगी। हर आहुति के साथ आपका मन हल्का होता जाएगा। ऐसा लगेगा मानो आपकी सारी समस्या अग्नि में जल रही हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब श्रद्धा से हवन किया जाता है तो खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। यह कोई साधारण खुशबू नहीं होती, यह बाबा श्याम की साक्षात उपस्थिति होती है। 108 आहुतियाँ पूरी होने के बाद अग्नि को शांत होने दे। अब जो जल आपने लोटे में रखा था उसके चारों तरफ छिड़काव कर दीजिए। फिर उस जल को तुलसी जी के पास अर्पित कर दीजिए। अब बाबा श्याम की आरती कीजिए। पूरे परिवार को आरती में शामिल जरूर करें। आरती के बाद बाबा से अपने मन की बात कह दीजिए, हे बाबा श्याम, मुझसे जो भी भूल हो गई हो उसे क्षमा करना, मेरी हर मनोकामना पूरी करना, मेरे परिवार को सुख समृद्धि देना। श्याम प्रेमियों, हजारों भक्तों ने इस हवन को करके अपना जीवन बदला है। किसी का रुका हुआ विवाह हो गया, किसी को संतान सुख मिला, किसी का व्यापार चल पड़ा और किसी की जिंदगी से दुख दर्द हमेशा के लिए मिट गया। क्योंकि बाबा श्याम कहते हैं, जो श्रद्धा से एक आहुति भी देता है मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। तो दोस्तों, ये पापागुसा एकादशी के दिन आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। 3 तारीख को यह हवन अवश्य करें। चाहे अकेले करें, चाहे परिवार के साथ करें, लेकिन जरूर करें। और देखिए, बाबा श्याम स्वयं आपके द्वार पर आकर आपको आशीर्वाद देंगे। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास होगा। तो दोस्तों, ये 11 पर यह हवन करना मत भूलिए। अपने घर को शुद्ध करिए, अपने मन को निर्मल करिए और बाबा श्याम को हृदय से पुकारिए। फिर देखिएगा कैसे बाबा आपके जीवन में चमत्कार कर देंगे। और जाते जाते एक बार जोर से बोल दीजिए, जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, लखदातार की जय हो। हमारे यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा श्याम भक्तों तक जरूर पहुँचाएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम का नारा जरूर से लगाएं। हम फिर मिलेंगे बाबा श्याम की एक और चमत्कारी कथा और उपाय के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, लखदातार की जय हो।